आपके घर में ग्रहों का वास नहीं होगा, दुखों का वास नहीं होगा, कष्टों का वास नहीं होगा। लेकिन आप यह चीज़ करेंगे तब। आपसे नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसे लोग हो समझाइए जहाँ अच्छे प्रवचन हो रहा है, जहाँ अच्छे कथाकार है, जहाँ अच्छे भजन हो रहा है, साथे जाइए, सबको लेके जाइए, वहाँ थोड़ा सा तो ज्ञान मिल सकता है। लेकिन घरे बैठने के बाद कोई उपाय नहीं है। अब मैं एक छोटी सी कथा रख रहा हूँ इसी के अनुसार। जो एक तोता पिंजरे में बंद रहता है, उस तोता चाहता है मैं पिंजरे से कैसे बाहर निकलूं। तो इसी के आधारित पर मैं एक कथा रख रहा हूँ छोटा सा, जो जिस कथा के माध्यम से आप लोग जानेंगे जो एक ज्ञान लेकर तोता किस प्रकार से उस पिंजरे से बाहर निकल के स्वतंत्र हो जाता है। जिस प्रकार से आप लोग इस चर्चा में आए हैं, इस भजन में आए हैं, इस भगवान भोले शंकर के दरबार में आए हैं, जो कुछ देर के लिए हमें सुख शांति मिले, आनंद मिले, तो यह यहाँ आनंद का खजाना है, सुख का खजाना है। बशर्ते सब लोग आके सुनेंगे, जानेंगे तब, और उस चीज को पालन करेंगे तब, और सीधे सुन के रह जाएंगे तब कुछ नहीं होने वाला है। तो एक किसान एक पिंजरे में तोते को बंद के रखता है। सुबह शाम अमरूद खिलाता है, मकई के भुट्टा खिलाता है, गेहूं के दाना खिलाता है। इस प्रकार सुबह के अनेक चीज खिलाता है किसान, हर रोज भर दिन में 3 बार। लेकिन सुबह की इच्छा होता है कि मैं इस पिंजरे में अब नहीं रहूं, अब मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। पिंजरा में रह के न हमें सही से खाना मिलता है, न मैं दुनिया का सैर कर पाता हूँ, न सही से हमें आनंद मिलता है, न मैं इधर उधर घूम फिरता हूँ। इसलिए मैं इस पिंजरे से स्वतंत्र होना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से एक जगह चर्चा हो रही थी भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोले की कथा हो रही थी। कुछ गुरु बहना उस रास्ते से गुजर रही थी। तो तोता हमेशा किसी के द्वार पर ही टंगा रहता है, एक कील में। तो देखा गुरु बहना सा जा रही है, तो तोता के मालूम हुआ जे सब लोग आज भगवान शंकर की चर्चा में जा रहे हैं। मंदिर पर, भैरव मंदिर पर भगवान शंकर की चर्चा हो रही है, और सभी गुरु बहना उस चर्चा को देखने जा रही है। तो उसी रास्ते से गुरु बहना गुजर रही थी, गुरु भाई गुजर रहे थे। तो तोता गुरु बहना को बुला के बोली, ए गुरु बहना थोड़ा इधर सुनो। गुरु बहना पहले चौंक गई, अरे यहाँ तो कोई है नहीं, कौन बुला रहा है। तोता फिर कहता है, गुरु बहना इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। गुरु बहना देखी चारों ओर कोई नहीं है, तो देखा तोता पर नजर गया, तो देखता है तोता उस पिंजरे में हमें पुकार रही है। तो गुरु बहना जाती है तोते के पास, पूछता है तोता क्या बात है बताओ। तोता कहता है आप लोग भगवान शंकर के दरबार में जा रहे हैं, शिव चर्चा में जा रहे हैं, महादेव के दरबार में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी ज्ञान सीखने जा रहे हैं, अच्छी अच्छी बुद्धि सीखने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमको भी कुछ ज्ञान बताइएगा। आप अपने गुरु महाराज से पूछिएगा, आप अपने उस गुरु से पूछ के आइएगा जो मैं इस पिंजरा में हूँ, इस पिंजरा में से मैं कैसे बाहर आऊँ ताकि मैं स्वतंत्र घूम सकूँ, आनंदित जीवन जी सकूँ। तो गुरु बहना कहा ठीक है तोता भाई, तुम्हारे बात को मैं गुरु जी के पास रखूंगा। चर्चा खत्म हो गई। जिस बहना से तोता का बातचीत हुआ था वह गुरु बहना सभी लोग उस चर्चा से सुनकर अपने घर की ओर चल गए। वह गुरु बहना रुक गई। गुरु भाई से लास्ट में पूछी वह गुरु बहना से, गुरु भाई एक निवेदन है, एक आरजू है। हम इस रास्ते से आ रहे थे, एक तोता पिंजरे में बंद है, वह पूछा है हमसे तो मैं पिंजरे से कैसे आजाद हूँ, इस पिंजरे से कैसे मैं बाहर निकल जाऊं, इसकी वह रहस्य जानना चाहती है। तो गुरु भाई का है बहुत अच्छी बात है। गुरु को तो कर्तव्य होता है गिरे हुए को उठाना, जिसके पास बुद्धि नहीं उसे बुद्धि देना, जिसके पास ज्ञान नहीं उसे ज्ञान देना, और ये तो बहुत सुंदर काम है। तोता अगर चाहता है पिंजरे से बाहर जाना तो उसको उपाय है। तब गुरु भाई उस गुरु बहना को बताया, जब तुम इस रास्ते से जाना तो तोता के पास जाना और तोता है कहना आज भर तुम खाना पीना अच्छी से खा लेना। जी 4 भोर बजेगा,
जो ही 4 भोर बजेगा तुम्हारा मालिक फिर तुम्हें खाना देने आएगा, अमरूद देने आएगा, मकई के भुट्टा देने आएगा। उससे पहले तुम अपने उस पिंजरे में, जिस प्रकार से मनुष्य मर जाता है, पक्षी मर जाता है, उस प्रकार से तुम अपने पिंजरे में चित होकर उलट जाना। जब तुम्हारा मालिक आएगा तो दिखेगा तो मर चुका है, तुम्हें बाहर निकाल कर फेंक देगा। ठीक वैसा ही गुरु बहना उस तोते को बता दिया। सुबह पहर हुआ, मालिक मकई के भुट्टा लेके तोता का खाने के लिए आता है, तो देखता है तोता उस पिंजरे में उल्टा हुआ है। वह मालिक अपनी पत्नी को बुलाती है, अरे सुनती हो धनिया, अरे देखो जो तोता तो मर गया। उसकी पत्नी आती है, देखती है तोता मर चुका है। अब दोनों पति पत्नी प्रस्ताव करके उस तोते को एक गड्ढा खाना, गड्ढे खनने के बाद उस पिंजरे को खोल के उस गड्ढे में तोते को डाला। जो ही तोता को उस गड्ढे में डाला, तोता फुर से उड़ के एक वृक्ष पे जाकर बैठ गया। तब वो तोता कहता है, मैं एक गुरु बहना से अपने स्वतंत्र होने के, सुखमय जीने के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए मैं उस गुरु बहना से एक रहस्य जाना है, जो गुरु भाई हमें बताया है। जो इस प्रकार से तुम करोगे तो तुम इस पिंजरे से आजाद हो जाओगे। इसलिए हम गुरु बहना के कहे हुए कार्य पे, उस गुरु भाई के बताए हुए राज पे, उस गुरु भाई ने बताया तरीका, उस प्रकार से हम ये प्रयोग किए हैं। मैंने इस पिंजरे में मरने का नाटक किया हूँ, तब आप मुझे छोड़ दिए हैं। आज से मैं स्वतंत्र हो गया। अगर वह शिव चर्चा में नहीं आती गुरु बहना, उससे हम अगर नहीं पूछते तो आज मैं इस पिंजरे में ही बंद रहता। आज आप भुट्टा खिलाते, कुछ भी खिलाता है आपको, लेकिन आज गुरु बहना जो गुरु भाई से पूछ के आई है, जो ज्ञान दी है, उस ज्ञान के द्वारा हम आज पिंजरे से स्वतंत्र हो गए। अब मैं तुम्हारे पिंजरे में कैद नहीं रहूंगा, मैं स्वतंत्र रहने वाला हूँ, आनंदित जीने वाला हूँ। आज मैं गुरु भाई के कहने के ऊपर आज मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। ऐसे गुरु भाई को, ऐसे महादेव के भक्त को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से सुबह प्रणाम करके उस वृक्ष पर से उड़ गया। इस प्रकार से अपने जीवन में जब भी खुशियाँ अर्जन करना चाहते हैं, आनंद अर्जन करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप सब लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, उस प्रकार से आपके प्रति जो लोग घर में विशेष कष्ट दे रहा है, सास पुतों में आपका बात नहीं बन रहा है, पुतों सास में नहीं बना था, वैसे लोग आप यहाँ लाइए। कम से कम यहाँ आने के बाद ही उसको ज्ञान मिल पाया कि सास पुतों का संबंध क्या है, पति पत्नी का संबंध तो क्या है, बेटा बेटी का संबंध क्या है, रिश्तेदार का संबंध क्या है, आड़ी डंडे का झगड़ा क्या होता है, सब क्या होता है। तो इसलिए अपने जो भी समस्या हो, यहाँ आने के बाद आपका निपटारा होगा। घर में कितनों कहिएगा, आपके बात नहीं मानेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की चर्चा समाप्त की जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।